अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सरजैन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसारी ट्यूटर्स एकेडमी। सरजैन अंसारी नाम है मेरा। फ्री ऑनलाइन 5 ईयर सोल्यूशन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथ फॉर बीकॉम पार्ट 1 एंड 2 एंड इंटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 0332235491 एंड 0345313641 आप मुझसे कांटेक्ट करके भी मेरे फ्री लेक्चर्स जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट मेरा आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्निंग अकाउंटिंग के नाम से, और तमाम 5 ईयर के सोल्यूशन इस पर मौजूद हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जस्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स की सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं उसमें एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ऑनर इक्विटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंसेस के और एसेट्स के रूल स्टूडेंट सेम हैं, ये दोनों इंक्रीज पे डेबिट होती हैं और डिक्रीज पे क्रेडिट, जबकि लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल जो हमारा है वो इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, अब एसेट्स की फर्दर कितनी काइंड्स होती हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें लेक्चर में। ओके, सो एसेट्स में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स में दो एसेट्स आ जाते हैं, करंट और फिक्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टूडेंट आ जाता है नंबर 1 पे कैश, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 अकाउंट रिसीवेबल, नंबर 4 बिल रिसीवेबल, नंबर 5 नॉट रिसीवेबल, नंबर 6 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, नंबर 7 ऑफिस सप्लाईज और नंबर 8 पे आ जाता है हमारे पास प्रीपेड। ठीक है, इसी तरह फर्दर फिक्स एसेट्स में हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिक्स एसेट बेसिकली जो अपनी जगह फिक्स होते हैं, जो इजीली मूवेबल नहीं होते, लाइक लैंड नंबर 1, नंबर 2 बिल्डिंग, 3 इक्विपमेंट, 4 प्लांट एंड मशीनरी, ओके, 5 फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, जो अपनी जगह फिक्स होते हैं बेसिकली वो हमारे कहलाते हैं फिक्स एसेट। इसी तरह से अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लायबिलिटी की, जो कि इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट होती है। अब लायबिलिटीज़ की कितनी काइंड्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लायबिलिटीज़ की बेसिकली दो काइंड्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में जो आ जाती हैं स्टूडेंट वो है हमारे पास अकाउंट पेएबल, बिल पेएबल, नोट्स पेएबल, नंबर 4 बैंक ओवरड्राफ्ट और नंबर 5 अनअर्न इनकम। ठीक है, नंबर 1 पे अकाउंट पेएबल, नंबर 2 पे बिल पेएबल, नंबर 3 नोट्स पेएबल, नंबर 4 बैंक ओवरड्राफ्ट और नंबर 5 है हमारे पास अनअर्न इनकम। ओके, इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कितनी कैटेगरीज हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बेसिकली स्टूडेंट जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें पे ऑफ करना पड़ती हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें पे ऑफ करना पड़ता है। इसी तरह से डिबेंचर्स हो गई, ये बेसिकली डिबेंचर्स शेयर्स की एक जो है वो काइंड्स होती हैं। सो डिटेल में आपको फर्दर बताऊंगा। अभी हम रखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इन्हें 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अब रेवेन्यू आ गया नंबर 3 पे स्टूडेंट। रेवेन्यू इंक्रीज पे क्रेडिट होता है और डिक्रीज पे डेबिट। एरो से भी आप चेक कर सकते हैं, जो एरो बने हुए हैं इस पर। ठीक है, सो रेवेन्यू में कितनी कैटेगरीज होती हैं, रेवेन्यू की कितनी काइंड्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 सेल्स, जो भी आपने सेल्स किया वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। नंबर 2 कमीशन इनकम, नंबर 3 रेंट इनकम, नंबर 4 फीस इनकम, नंबर 5 कंसल्टिंग फी। ओके, सो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं ऑनर इक्विटी। इसको कैपिटल भी बोलते हैं और ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ये इंक्रीज पे क्रेडिट होती है और डिक्रीज पे डेबिट। तो इसकी फर्दर कितनी काइंड्स हैं ये आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या क्या आ जाती हैं ऑनर्स इक्विटीज़ में, कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग और ड्राइंग। इसी तरह से फर्दर हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस के रूल सेम है। एक्सपेंसेस इंक्रीज पे हमारे
डेबिट होते हैं और डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ओके। अदर एक्सपेंसेस, एक्स वाई जेड जितने भी वर्डिंग होती है, मतलब सैलरी एक्सपेंस भी आ गया इसमें, जिसके साथ भी वर्ड ऑफ एक्सपेंस लिखा हुआ है वो हमारा एज अ एक्सपेंस कहलाएगा, भले वो कोई सा भी एक्सपेंसेस हो, ठीक है। वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा और इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे पास स्क्रीनशॉट पे मौजूद था ये चेक कर लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe, and share my channel.